बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द अनटोल्ड मिस्टेक्स फ्रीलांसर्स में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फ्रीलांसर्स करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते और वो वहाँ पर स्टक कर जाते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए बनाई गई है, जिनको इस वीडियो से ये मालूम होगा कि वो कौन सी टॉप मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और रोजमर्रा की बुनियाद पर करते हैं और जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सो आइए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो होती है लर्निंग स्किल इज नॉट इनफ। बहुत से फ्रीलांसर्स ये समझ लेते हैं कि जी हमने स्किल सीख ली है, अब हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आ जाएंगे, जबकि उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई प्रॉपर वर्क नहीं होता, कोई प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं होता। ये चीज आपकी कभी काम नहीं करेगी। आप लोग स्किल सीख लें, लेकिन अगर आप उस स्किल पे ठीक से काम नहीं करते, आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, एक अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, तो आपकी स्किल आपको कभी भी क्लाइंट्स लाकर नहीं देगी। द सेकेंड मिस्टेक इज दे स्टॉप कॉपिंग अदर फ्रीलांसर्स। बहुत से फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, जब वो बिगनर होते हैं या फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते हैं। वो दूसरे फ्रीलांसर्स को कॉपी करना स्टार्ट देते हैं, उनके स्टाइल को, उनके थीम को, उनकी ब्रांडिंग को, उनकी वर्डिंग्स को। उनको लगता है कि शायद अगर हम इस तरह से कॉपी करेंगे तो हमारे पास जल्दी प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमें काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आज के दौर में इन 2025, अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते, अगर आप अपनी जो आपकी पर्सनल वॉइस है, जो आपकी पर्सनल वैल्यू है, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप लोग वो काम नहीं करते, तो फिर आपको काम नहीं मिलता और आपका ट्रस्ट भी आपकी ऑडियंस के साथ बिल्ड नहीं होता। द थर्ड मिस्टेक इज दैट इग्नोरिंग पर्सनल ब्रांडिंग। ये सबसे बड़ा इशू है और इस पे तकरीबन तमाम जो सीनियर फ्रीलांसर्स हैं, गुरुज हैं, वो इस पे बात करते हैं कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे लाजमी तवज्जो दें। आप लोग अपने बारे में बात करें, जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे कोई आपकी बात नहीं करेगा। अपना काम दिखाएं। अगर आपको वाकई काम चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू फ्रीलांसिंग की फील्ड में, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे तवज्जो देनी होगी, वहां से काम लेना सीखना होगा और अपने काम को शो करवाना होगा। ये यूं कह लें कि आप आजकल ये एक ऐसा टूल बन गया है ना, कि अक्सर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, इवन कि मैं खुद भी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू क्लाइंट्स ले रही हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे रिलाई करूँ या कोई और रिलाई करे। हम अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमारी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और हमारा जो है ना, हमें काम भी मिलता है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग में एक और चीज मैं ऐड कर लूं कि जब आप अपनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाते हैं ना, तो बेसिकली आपका सोशल मीडिया आपका एक रिज्यूमे भी बन जाता है, आपकी एक सीवी बन जाती है, जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को ये बताते हैं कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या केस स्टडीज हैं, आपका क्या तजुर्बा है और आपने कौन कौन से काम किए हैं, किस फील्ड में आप माहिर हैं, किन लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं। तो ये सारा कुछ आप वहां पर अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू शो करवाते हैं। द फोर्थ मिस्टेक इज दैट अंडर चार्जिंग योर सेल्फ इज नॉट ए स्मार्ट। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो है ना, स्टार्ट करते हैं बड़े चीप क्लाइंट्स के साथ और उनको लगता है कि जी ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर हम, हमारे पास 10-15 ऐसे क्लाइंट्स आ जाएं जो हमें बहुत कम हम उनसे चार्ज करें, तो शायद हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम बन जाए। ओके। लेकिन ये इसलिए भी होता है कि उनके पास शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम कर सके, या उनके पास वैसा पोर्टफोलियो नहीं होता। देखिए, स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप बेशक ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं जिनसे आपको एक्सपीरियंस मिले, आपको जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपका स्किल्स पे जो आपकी एक्सपर्टीज है ना वो बढ़े। बट एट द टाइम आपको चाहिए कि आप ना उन क्लाइंट से जान छुड़ाएं। आप लोग ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करें जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करें। ओके। जो आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस दें, जिनके साथ काम करके आपको लगे कि हाँ ये वो क्लाइंट है जो मुझे कुछ सिखा रहे हैं, जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, या जो स्किल है मेरी, जो मेरा एक गोल था मैं उस तक पहुंच रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। अदरवाइज सिर्फ चीप क्लाइंट्स तक रहना और ऐसे क्लाइंट्स तक रहना जो आपको बहुत कम पे करते हैं, जो आपको वैल्यू नहीं देते, जो आपकी काम को अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनके साथ काम करना आपकी ग्रोथ को रोक देता है।
द फिफ्थ मिस्टेक इज दैट नो सिस्टम नो सस्टेनेबिलिटी। ओके, मतलब कोई वर्क फ्लो का स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, और फिर वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम उन्हें कंसिस्टेंट क्लाइंट मिल जाएं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं, आपने गोल्स तो बना लिया, आपको पता है कि भाई आपने इतना कमाना है, आपको ये तो पता है कि मुझे फ्रीलांसर की फील्ड में इतना आगे जाना है, बट उस पे चलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल के लिए, या उस पे उस रास्ते पर चलने के लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। तो ये आपका कभी काम नहीं करेगी, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आपका कोई अगर सिस्टम नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी उस वर्क फ्लो पर, उस स्ट्रक्चर पर, उस रोड मैप पर लाजमी काम करें, जो आपको आगे लेकर जाए। द सिक्स मिस्टेक इज दैट थिंकिंग क्लाइंट विल कम ऑटोमेटिकली। ये सोचते रहना कि क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। याद रहे, क्लाइंट तब ऑटोमेटिकली आते हैं जब वो आपको जानना शुरू करते हैं, या जब वो आपके बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो वो कैसे होता है? वो होता है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। लेकिन जब आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे, आप अपना काम नहीं दिखा रहे, आप बस स्किल सीख ली, प्रोफाइल बना ली, और ये सोच रहे कि अब मेरे पास क्लाइंट आ जाएगा, खुद से आ जाएगा, तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। इन 2025 जब एआई का दौर है, जब बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, जब आपसे ज्यादा स्किलफुल लोग हैं, फिर आपको चाहिए कि आप इस स्ट्रेटेजी पर काम करें। ये सोचें कि भाई आपके पास क्लाइंट किस तरह से आएगा। आपको आउटरीच पर, आपको डीएम्स पर, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर, आपको मैसेज पर, इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, ताकि आपके पास जो आपके क्लाइंट्स के कम होने वाला मसला है ना, वो ठीक हो सके और आपके पास क्लाइंट्स आ सके। ओके। अच्छा, उसके बाद है रिलाइंग ओनली ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर रहे हैं। सिर्फ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उसके अलावा उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपको अंदाजा होगा कि आजकल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से वो कितनी जल्दी डिसेबल हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लोगों के इश्यूज बन जाते हैं, सालों के उनके प्रोफाइल्स होती है, उनकी मेहनत होती है, हजारों डॉलर्स उन्होंने बनाए होते, बट अचानक से ऐसा होता है कि उनकी प्रोफाइल छुट जाती है। अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग ही ना करें। ओके, मतलब सर इरफान मलिक खुद ही कहते हैं कि जी फ्रीलांसिंग करें फ्रीलांसिंग से निकलने के लिए। आप लोग भी अपना कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि सिर्फ एक चीज पर आप लोग सस्टेन ना करें, आपके पास डिफरेंट वेज ऑफ इनकम्स हो। ओके, और सिर्फ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर ही रिलाई नहीं करना है, बल्कि थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आउटरीच आप लोगों ने अपना काम करते रहना है। इग्नोरिंग क्लाइंट साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत से लोग इस चीज को भी नहीं समझते कि इनको वो सर्विस अपनी बेचना चाहते हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि उनका क्लाइंट क्या चाहता है, उनका क्लाइंट क्या सोचता है। याद रहे, आपके क्लाइंट को आपकी एक्सपर्टीज से, आपकी स्किल से, आपकी बंच ऑफ स्किल से, आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो, उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अगर आप उसको वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते जो प्रॉब्लम वो आपके पास लेकर आया है। ओके, अगर एक क्लाइंट का ये इशू है कि भाई मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि आप उसके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, आप सिर्फ अपनी स्किल के बारे में बात करेंगे, अपनी केस स्टडीज दिखाएंगे, बजाय इसके कि आप उसको उसकी जुबान में बात करें, स्पीक देयर लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, तो आपका क्लाइंट कभी भी आपके पास सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वो आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए कभी कभी हमारी जो पिच होती है ना हमारे क्लाइंट के साथ, वो फेल कर जाती है। अच्छा, ट्रीटिंग फ्रीलांसिंग लाइक अ साइड हसल फॉर एवर। ये जी, ऐसा है कि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आपको ये लगता है कि जी फ्रीलांसिंग एक साइड हसल है हमेशा के लिए, और यहाँ से हमारी इनकम आती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ओके ओके, यू विल नेवर गेट सीरियस रिजल्ट्स अगर आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। ओके, और सिर्फ फ्रीलांसिंग पर रिलाई करना भी ठीक नहीं है, आपके पास कोई साइट और चीजें भी होनी चाहिए जहां से आपका जो है ना इनकम आती रहे। नो निश नो क्लियरिटी। अक्सर लोग जनरल निश पे काम कर रहे हैं, उनको सारी निशे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट की। जबकि आजकल ऐसा नहीं चल रहा। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक निश पे काम नहीं कर रहे, मतलब कि आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, आप खुद कंफ्यूज है कि भाई मुझे किस फील्ड पे जाना चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने, और कोशिश करें कि आप जो है ना किसी एक स्किल पर, किसी एक निश पर मास्टर बन जाएं, और उसी की सर्विसेज दें। तो देन इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और क्लाइंट्स भी मिलेंगे।
चूजिंग क्लाइंट्स आफ्टर डिलीवरी। इसका सॉरी, घोस्टिंग क्लाइंट्स आफ्टर डिलीवरी मतलब ये कि आप अपने क्लाइंट्स को जो है ना, अगर आपने एक दफा उनको मैसेज कर दिया अपनी सर्विसेज के लिए, तो आप यहाँ आपने उनको कोई सर्विस दी है तो आप ना उनको कोई फॉलो अप कर रहे हैं, ना उनको कोई पिच कर रहे हैं, ना उनसे कोई बिजनेस का पूछ रहे हैं, ना उनसे कोई रेफरल का कह रहे हैं। तो ये इससे भी आपका बहुत सा बिजनेस जो है ना वो खत्म हो जाता है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे वन टाइम काम करवाते हैं, ओके। लेकिन अगर आप उनको बाय द टाइम, कुछ टाइम बाद अगर आप उनको याद दहानी दिलवाएं, अपनी ऑफर्स बताएं, अपनी सर्विसेज बताएं, अपनी रेफरल्स का कहें, तो डेफिनेटली वो आपको बिजनेस जरूर देते हैं। नेगलेक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आप उनके साथ मीटिंग पर हैं, तो आप उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपने करने हैं, वो को सुनने का क्या तरीकेकार है, बोलने का क्या तरीकेकार है, ओके। कौन सी वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये कोई बड़ी साइकोलॉजी नहीं है, ये कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए ना कि अच्छा, अगर एक अच्छा फ्रीलांसर है और उसके सामने कोई क्लाइंट बैठा है, कोई गोरा क्लाइंट है, उसको अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट पे सेल्स चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट पे रैंकिंग चाहिए, तो हमें अंदाजा हो कि भाई हमें कौन से सवाल पूछने हैं। हम डायरेक्ट, बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट चार्जेस पे आ जाते हैं। चार्जेस पे पहले नहीं, कभी नहीं आते, बल्कि वो उनसे वो सवाल करते हैं जो उनकी बिजनेस के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी बिजनेस को समझा जाता है, उनके कंपिटिटर्स को समझा जाता है, देन आप इन चीजों पर आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर लें, और इसके लिए ये होता है कि आप दो चार क्लाइंट के साथ जब बात करेंगे, जब आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे चैट जीपीटी वगैरह से, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ बहुत बेटर हो जाएगी। नो ट्रैकिंग रिजल्ट्स, नो प्रोग्रेस। आप लोग अपना, आपका जो भी लेवल है, अभी एडवांस है, बिगनर है, आप लोग अपनी लेवल को कभी प्रोग्रेस नहीं कर, सॉरी, ट्रैक नहीं करते, अपने रिजल्ट्स को नहीं देखते। आप लोग ऐसा होता है ना कि एक साल अगर आपने एक चार पांच क्लाइंट्स के साथ काम कर ली, तो अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जी मेरा मेरा अब ये लेवल है, मैं इतना एक्सपर्ट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ मैं जो है ना इतना स्पेशलिस्ट हूँ, और मुझे इस चीज़ पे अच्छी कमांड है, तो अब मेरी चार्जेस क्या होने चाहिए, मेरा क्या प्रोग्रेस है, क्या चीजें, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बर्नआउट फ्रॉम सेइंग यस टू एवरीवन। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास जो भी क्लाइंट आता है, जिस भी फील्ड का आता है, उसको यस कर देते हैं, जबकि वो काम या वो जो टास्क होता है वो कभी कर ही नहीं पाते। ओके। तो इस चीज से हमेशा बचें कि आप हर क्लाइंट को यस नहीं कह सकते, हर क्लाइंट आपकी बिजनेस का नहीं हो सकता, आपकी स्किल का नहीं हो सकता, और हर क्लाइंट के लिए आप अच्छा काम नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आप सबसे पहले तो ये खुद को भी देखें, अपने स्किल के लेवल को भी देखें कि हाँ मैं इसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं किसी क्लाइंट के साथ, और अगर उसको वैसी डिलीवरी ना दे पाए, तो फिर वो क्लाइंट भी आपसे खफा होता है, और वो बेड रिव्यू भी आपको दे जाता है। तो इस चीज से आप लोगों ने हमेशा बच के रहना है। ओके, थिंकिंग मोर स्किल्स मीन्स मोर क्लाइंट्स। आपको लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी, तो फिर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्किल्स का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे जो है ना क्लाइंट्स होंगे। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आजकल के लोगों ने जो रखा हुआ है कि जी हमारे पास स्किल होंगी मतलब हमने डिजाइनिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, हमने जो है ना वर्डप्रेस सीख ली, हमने एसईओ सीख ली, अब हम सारी सर्विसेज देंगे तो हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स आ जाएंगे। जिनके पास सारी स्किल्स होती है ना, वो बेसिकली किसी चीज पे मास्टर नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता। वो हर चीज पे थोड़ा थोड़ा उस चीज का नॉलेज तो होता है, बट वो एक होता है ना कि आप किसी चीज पे अच्छी रिजल्ट डिलीवर कर पाए, वो चीज नहीं होती। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि अगर आपकी कोई नीश नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, तो सेम यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं तो मीन्स कि आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। तो ये बहुत गलत थिंकिंग है कि आपको लगता है कि अगर ज्यादा स्किल, ज्यादा क्लाइंट्स, तो इस चीज से निकल आए किसी एक स्किल पर, किसी एक निश पर अगर आप मास्टर बन जाएं, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। blindly following content trends, this is also very important। कोई भी कंटेंट का ट्रेंड आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है, चाहे वीडियो की सूरत में हो, इमेज की सूरत में हो, चाहे टेक्स्ट की सूरत में हो, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी फील्ड अलग है, जिसने उस ट्रेंड को स्टार्ट किया उसकी फील्ड अलग है, ओके। आपकी, आपका काम है मार्केटिंग का, उसका काम है डिजाइनिंग का, या कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी होते हैं जो इस तरह से होते हैं कि आपके प्रोफेशन से हटकर होते हैं, तो आप लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट फॉर फन।
ठीक है। एक फन भी ठीक है, बट मैं ये कहूंगी कि हमें अपनी स्किल्स पे भी ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। जिस काम के लिए हम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हमें उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, इसके अलावा भी बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जिस पर जो है ना फ्रीलांसर्स उस पे तवज्जो नहीं देते, उस पे काम नहीं करते, और जिनकी वजह से उनके रिसर्च स्टक हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। उसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई भी स्किल सीख चुका है, बट उनको क्लाइंट्स फाइंड करने में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में, प्रोफेशनल ब्रांडिंग में, या लिंक्डइन पर कहीं इशू आ रहा है, तो आप लोग मेरी लिंक्डइन की कोर्स देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसी चैनल पर मौजूद है, और ये तकरीबन 6 लेक्चर्स है इसके, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल पर है। और इस पर लिंक्डइन के हवाले से बेसिक टू एडवांस लेवल पर जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको बताई गई हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, वीडियो वैल्यूबल होगी। अगर वैल्यूबल है तो फिर आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।